शुहदा, औलिया इकराम, सहाबा, वली उज़्ज़ाम, ये सब गरीब नवाज हैं, समझे। गरीब नवाज सरकार तो जो है एक मखसूस लक़ब हो गया गरीब नवाज के साथ, समझे। गरीबों को तो सबने नवाजा है, रसूल और आले रसूल, समझे। लिहाजा ये बात है, इसका ख्याल रखिए मेरे अजीज़ों। आज मोहब्बत रसूल और आले रसूल को इस कदर जो है लोग छोड़ रहे हैं जैसे कि मेरे अजीज़ों ये किसी काम की ही चीज़ ना हो। ये सबसे काम की चीज़ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी हज के मौके पे फरमाया, मैं मेरे बाद दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक मेरी इतरत। एक अल्लाह की किताब और एक आले रसूल, दोनों को मजबूती से थामे रखना। एक को भी छोड़ दोगे गुमराह हो जाओ, समझे। अब एक को भी छोड़ दिया तो गुमराह होंगे या नहीं होंगे, बताइए। हो जाएंगे ना। कोई कुरान को छोड़ रहा है, कह रहा है कि हम उर्स मना लेंगे, नारा लगा लेंगे तो काफ़ी, ऐसे नहीं चलेगा। इनकी तालीमात पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि रसूल और आले रसूल की ज़िंदगी को देखिए। इनकी ज़िंदगी देखेंगे तो लगेगा कि हम कुरान देख रहे हैं, समझे। ये जो अमल कर रहे हैं वो कुरान के ऊपर अमल कर रहे हैं, समझे बात। बारगाह से यही पैगाम। और गरीब नवाज सरकार की तो वो ज़ात है कि बड़े बड़े बादशाह आए और बादशाहतों की बादशाहतें चली गई, बादशाह भी चले गए, और उनके ताज जब तक सर पे थे वो बादशाह थे, मर गए तो वो भी गए कब्र में और उनका ताज भी चला गया। लेकिन ख्वाजा क्या बादशाह है कि जिसके सर पे कल भी ताज था, समझे बात है। लिहाजा मोहम्मद और आले मोहम्मद की जो हुकूमत है ये दिलों पर है। अल्लाह ने इसे इन्हें जो है बादशाह बना करके भेजा है, समझे बात। लिहाजा बारगाह से यही पैगाम है। और उर्स शरीफ के चलते हुए या किसी ख़ास अय्याम के चलते हुए अगर पैगाम न दिया जाए तो वो फिर जो है दिन मेरे समझ में नहीं आता कि जो है वो उसका यूज़ नहीं हुआ, समझे। क्योंकि पैगाम देना ज़रूरी है बारगाह। और सबसे बड़ी आखिरी बात हम अर्ज़ कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहाँ पर मोहब्बत रसूल की बात है वहाँ मोहब्बत रसूल की बात है। वहाँ पर कोई माई का लाल जो है रसूल अल्लाह की गुस्ताखी नहीं कर सकता। और जहाँ अल्लाह की तौहीद की बात है वहाँ अल्लाह की तौहीद की बात है। वहाँ पर कोई माई का लाल जो है अनशन नहीं बोल सकता। जहाँ औलिया इकराम की बात है वहाँ उनकी बात है। तो असल में होता क्या है कि कभी हम जब कुरान की बात कर रहे होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो वहाबी हो गए, नमाज की बात कर रहे हैं। तो नमाज क्या रसूल अल्लाह ने नहीं पढ़ी? क्या रोज़ा रसूल अल्लाह ने नहीं रखा? या आले रसूल ने? मेरे अजीज़ों ये सब दूर करने की बातें हैं, रसूल और आले रसूल से पास करने की नहीं। तो कोई समझता है कि हम वहाबी हो गए। जब हम रसूल अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे हैं, तो कोई समझता है कि ये सुन्नी हो गए। और जब हम अली अली करते हैं तो कोई समझता है कि ये राज़ी हो गए, शिया हो गए। असल में सूफियों का मामला ही यही है कि सूफी को कोई पहचान ही नहीं सकता, समझे, कि ये है क्या, समझे। आज अभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ की बात करते हैं। लिहाजा ये जो हमने अभी बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहब्बत का कलमा है, ये जोड़ने का कलमा है, तोड़ने का नहीं। लिहाजा जहाँ पर झाड़ना था गुस्ताखों को, उनको झाड़ दिया। जहाँ पर समझाना था आप लोगों को समझा दिया। लिहाजा अब हमें ज़रूरत है इस वक्त में, इस दौर में, कि उम्मत को मुत्तहिद किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही काम है और आले रसूल का भी यही पैगाम है। मेरे अजीज़ों, उम्मत को जो लोग तोड़ रहे हैं उनका रसूल से कोई लेना देना नहीं, समझ लीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। आयत नंबर 159 और सूरह 6 अल-अनाम आयत नंबर 159 कि जो लोग मेरे मजहब को फ़िरकों में बांटते हैं उनसे ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई लेना देना नहीं, और मैं उनको बता दूंगा कि वो दुनिया में क्या किया करते थे। बात पहुंची नहीं पहुंची? लिहाजा क़यामत के दिन कोई पीर साहब, हम भी नहीं, ये ना समझिएगा, कहाँ क़यामत के दिन कोई पीर साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब कोई नहीं बचाएगा। सब अपने अपने अमाल लेकर के फिरेंगे परेशानी में कि कौन बचाए कौन बचाए। बचाएगी तो फ़कत एक ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बचाएंगे, ये शफ़ी रोज़े महशर है, समझे। लिहाजा जब बचाएंगे ये तो इन्हीं की बातों को मानिए ना। जो दरार डालने वाले लोग हैं कौम के अंदर, उम्मत के अंदर, उनकी बातों को मान के क्या फ़ायदा। अपनी अपनी मस्जिदें बना ली हैं हम, अपने मसलक बना लिए, अपनी किताब बना ली, और हम